जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भगवान जगन्नाथ की कथा सुनेंगे, जो कि बहुत पुण्यमयी कथा है। आप सभी इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो आइए प्रभु जगन्नाथ की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। एक समय एक गांव में भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद कर्माबाई जी का जन्म हुआ था। उनका नाम कर्मा रखा गया। कर्मा जी के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उनमें भक्ति भाव के संस्कार थे। उनके पिता जीवन राम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे और वह अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में कर्माबाई जी 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वह कर्मा को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्माबाई जी को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रही हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्माबाई जी ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्माबाई जी ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे की खिचड़ी बनाई। उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसे कर्माबाई जी कुछ देर पहले छोड़कर गई थीं। काफ़ी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उन्हें चिंता हुई, क्या खिचड़ी में घी की कमी रह गई है या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। उसमें और गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आई। फिर कर्माबाई जी उनसे शिकायत करने लगी। वह बोली, माँ बापू जब जिमाते हैं तब तो भोग लगा लेते हो, और आज इतनी देर कर दी। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखोगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा जी का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा जी ने और इंतज़ार किया। फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जीम लो, वरना मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा जी ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया, ऐसे भोग कैसे लगाऊं। यह सुनकर कर्मा जी ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में कृष्ण जी ने खिचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा जी बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा जी ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्माबाई जी खिचड़ा बनाती हैं और कृष्ण जी उसका भोग लगाने आती। जब तक कर्माबाई जी के माँ बापू तीर्थ यात्रा पर रही, रोज यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा, जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है। कर्मा जी ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग लगाते हैं।
कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वह तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उन्हें उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ा जिमाया। उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना, अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ा खाने आ गई। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित थी। उसी दिन से कर्माबाई जी जगत में विख्यात हो गईं। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई जी भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गईं और वहीं रहने लगीं। वहाँ रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने आते। आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कथा है, तो आइए वो भी सुनते हैं। कर्माबाई जी जगदीश्वरपुरी में रहती थीं। वह भगवान को पूजने की रीतियों से अपरिचित थीं, परंतु अपने वात्सल्य और प्रेम पूर्ण भाव से नित्य ही भगवान को प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया करती थीं और श्री भगवान जी स्वयं प्रकट होकर भोग पाया करते थे। प्रभु के लिए उससे स्वादिष्ट भोग कुछ न था। उनको तो कर्माबाई जी की खिचड़ी मंदिर के 56 भोग से ज़्यादा प्रिय थी। कर्माबाई जी संतों की सेवा किया करती थीं। एक बार वैष्णव संत उनके यहाँ पहुँची। आचार्य को उनका अरीति से पाठ पूजन करना ठीक न लगा। कर्माबाई जी बिना स्नान व चौका बर्तन करे ही खिचड़ी बना रही थीं, जो आचार्य के लिए अपराध करने जैसा था। उन्होंने बड़े दुखी मन से कर्माबाई को सारी पूजा की शास्त्रीय विधियों का ज्ञान बताया कि भोजन पवित्रता से बनाना चाहिए। उसके बाद कर्माबाई जी ने संत के बताए गए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में ही कर्माबाई को बहुत समय लग गया और भगवान उनकी अत्यंत स्वादिष्ट प्रेम पूर्ण खिचड़ी का इंतज़ार करके चले गए। श्री जगन्नाथ जी फिर उनके घर पर भोग पाने आए, पर तब वह चौका बर्तन साफ कर रही थीं, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। भगवान को इंतज़ार करता देख कर्माबाई जी ने जल्दी से खिचड़ी परोस दी, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर ही रहे थे कि मंदिर में उनके लिए बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लगा और भगवान बिना मुख साफ करे ही और पूरा भोजन ग्रहण करे बिना ही चल पड़े। उनके मुख पर झूठन लगा देखकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए और उनसे पूछा, प्रभु, आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे? कहिए, आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देखकर पुजारी जी चिंतित हो उठे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है। हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने यह नई बात देखी है, कृपा प्रकट कीजिए। श्री जगन्नाथ जी भगवान बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, मुझे वो अनन्य प्रिय है। वह नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मुझे अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य उसके घर जाकर खिचड़ी पाता हूँ। परंतु एक संत वहाँ पहुँच गए और कर्माबाई जी को पूजा पाठ की विधि बता आई।
जबकि मेरी अनेक उपासना की विधियां हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करता है वह अन्याय करता है। संत शीघ्र ही कर्माबाई जी के घर पहुंची और क्षमा याचना करते हुए बोले कि वो अपनी विधि से ही खिचड़ी बनाई, क्योंकि उनकी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जी जीवित रहीं, भगवान को भोग लगाती रहीं। एक दिन मंदिर के पुजारी ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु थे। उनके कोमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रकट हो रही थी। पुजारी जी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभो, क्या हमसे कोई भूल हुई है? क्या हमने कोई अपराध किया है जो आज जगत के पालनहार व सुखदाता के सुंदर नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं? प्रभो, हमें क्षमा कीजिए। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए और तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरी प्रिय भक्त की श्वासों की डोर टूट गई। वह मुझ में मुझी को प्राप्त हुई, परंतु अब मुझे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी कौन खिलाएगा? तभी से वहाँ के राजा की आज्ञा से आज भी प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई जी की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव से, प्रेम व श्रद्धा से भजता है तो भगवान जरूर ही अपने भक्त के पास आ जाते हैं। बोलिए भगवान जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम रोज़ आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।